ट्रांसलेशन से प्रॉब्लम तो है ही। हम लोग हिंदी में कुछ पढ़ते हैं, कुछ और है, वहाँ पे ट्रांसलेट होती है, उसकी कुछ भाषा लैंग्वेज कुछ अलग होती है। इश्यूज तो बहुत सारे फेस करने को मिलता है कि जैसे अगर रिलेटिव्स को बताओ तो रिलेटिव्स का सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम में क्लियर होगा, क्योंकि यूपीएससी एक कोई छोटी चीज़ नहीं है कि एक बार में क्लियर हो जाए। बोलता था हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं हो रहा है ऐसे वैसे, लेकिन उसने वो प्रूव कर दिया हिंदी माध्यम का भी रिजल्ट होता है मैम। बस अपने ऊपर भरोसा रखना और जो आप कर रहे हो उस पर संयमता बरतते हुए अपने आगे बढ़ना। सर ये बताइए, सबसे पहले तो यूपीएससी की फुल फॉर्म बता दीजिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि यूपीएससी बेसिकली होता क्या है? मैम संघ लोक सेवा आयोग, और लोग उसमें जा सकते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत कर रहे हैं हम जैसे लोग, बहुत सारे लाखों लोग। अच्छा सर, ये बताइए कि यूपीएससी ही क्यों? तमाम फील्ड्स हैं, उनको छोड़ के कहा जाता है बहुत कड़ी परीक्षा होती है, तो यही फील्ड क्यों? ये हमको देश की सेवा करनी है, देश के सर्वोच्च नागरिक होने, देश के नागरिक होने के नाते हमको देश में कंट्रीब्यूट करना है, इसलिए शायद सारे बच्चे आते हैं, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपके अनुमान में कितने बच्चे आते होंगे इस कंपटीशन के लिए? करीब 18-20 लाख तो आते ही होंगे, लेकिन बैठते 6-7 लाख हैं, और अच्छे से 6-7 लाख लोग तैयारी करते हैं। आप जैसा देखते ही सब लोग 500-600 लोग, 700 लोग निकलते हैं मुश्किल से। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे श्रुति शर्मा का ही उदाहरण ले लेते हैं, 1 नंबर से चूक गई थी, जिसके बाद जी, जिसके बाद दोबारा उन्होंने मेहनत की, दोबारा वापस आई। तो आपके हिसाब से कभी ऐसा अगर आपके साथ होता है, आप चूक जाते हैं, तो क्या मोरल डाउन होगा या क्या दोबारा खरे उतर पाएंगे? हो सकता है 1-2 दिन के लिए मोरल डाउन हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रख सकते हैं। अगर 1-2 नंबर से फिर से आ ही जाएगी, उतनी स्टेमिना पावर आ ही जाएगी, तो मैं तैयारी अच्छे से कर सकूं। बाकी कोचिंग का सपोर्ट है, कोचिंग कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है? सोनू कुमार। सॉरी, सोनू कुमार। सोनू जी, ये बताइए, सबसे पहले तो यूपीएससी की फुल फॉर्म ही बता दीजिए। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। अच्छा, इस यूपीएससी की पढ़ाई को किस तरीके से देखते हैं कि टफ है, लो है, ज़्यादा हावी मानते हैं या किस तरीके से लेते हैं? नहीं, देखा जाए तो उतना टफ नहीं है। अगर लड़के अगर मेहनत करते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो नहीं निकाल पाते क्या वो मेहनत नहीं करते? मेहनत करते हैं, उसे सही तरह से एक तरह से गाइडेंस नहीं मिल पाता होगा, या उन्हें कोई समस्या आती होगी, पढ़ने में रूटीन सही से फॉलो नहीं करते होंगे, इस तरह से वो नहीं निकाल पाते हैं। अगर देखा जाए तो ये निकाल सकते हैं, उतनी भी हार्ड नहीं है निकालने में। भी हार्ड नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि टफेस्ट एग्जाम्स में से आता है यूपीएससी, फिर वो तो गलत कहना है ना? टफेस्ट है, लेकिन अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने टाइम से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो अभी फिलहाल आए हैं, अभी प्रेशर है? हाँ फ्रेशर है, 5-6 महीने से। बताइए सर, कितना समय दे पाते हैं खुद को पूरे दिन में पढ़ाई के लिए? हम लगभग 8 से 10 घंटे समय दे पाते हैं। अच्छा, कभी एग्जाम फेस किया है यूपीएससी का या नहीं अभी? अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं एक बार भी। सर, आप भी यूपीएससी कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया यूपीएससी करते? साल भर हो गया लगभग। अच्छा, ये बताइए कि तमाम और भी फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं, तो फिर यूपीएससी ही क्यों? यूपीएससी ही है। क्यों? सेवा करने के लिए जनता के लोग के। उसके बाद क्या हो गया, गांव के माहौल में विकास नहीं, हम लोग मेनली ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और गांव में और बाकी सब देख चुके हैं। मैंने कोई भी काम हुआ, आप दरखास्त पे दरखास्त देते जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। बस ये सब देखने से होता है कुछ। अच्छा सर, ऐसा भी सुना जाता है जो यूपीएससी का पेपर आता है वो इंग्लिश में ड्राफ्ट होता है, लेकिन जब उसका हिंदी अनुवाद होता है तो मतलब बहुत अलग निकलता है। तो इसमें किस तरीके की तमाम दिक्कतें देखने को मिलती? ट्रांसलेशन से प्रॉब्लम तो है ही। हम लोग हिंदी में कुछ पढ़ते हैं, कुछ और है, वहाँ पे ट्रांसलेट होती है, उसकी कुछ भाषा लैंग्वेज कुछ अलग होती है। आयोग इस पे ध्यान, इसमें आयोग को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हिंदी मीडियम को बहुत ही रिजल्ट ख़राब हो जाता है और उनके बहुत सी समस्याएं इससे आती है। इस पर आयोग को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या नाम है? आंचल चौधरी। चौधरी जी, ये बताइए, वाई यूपीएससी? ये मेरा ड्रीम रहा है। हाँ। और जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी मैंने तभी सोच लिया था। तो मैंने तभी से एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था। अभी जैसे आपने मुझसे पूछा था कि मतलब कितना टाइम देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब हमने इतने घंटे पढ़ाई की है। तो अभी जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो मतलब हम मैक्सिमम 7 आवर्स ही दे सकते हैं। मतलब मैं अपनी कैपेसिटी बताती हूँ, कुछ लोगों की मतलब सबकी डिफरेंट होती है, तो मतलब मैं तो 7 आवर्स से ऊपर नहीं दे सकती हूँ। लेकिन 7 घंटे में क्या लगता है आपको कि आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो? कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंसान कर भी नहीं पाएगा। 7 आवर्स के बाद तो सर के ऊपर से जाना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि 24-24 घंटे के बाद पढ़ाई करने के बाद भी एक मार्क्स से बच्चे चूक जाते हैं, तो 7 घंटे में? हाँ, ऐसा बोलते हैं, लेकिन मतलब मैं बिलीव नहीं करती उस बात पे कि 24 घंटे कौन पढ़ सकता है, कोई भी नहीं।
अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? अभी मतलब प्रॉपर तरीके से जब से मैंने स्टार्ट की अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो मेरे को 4 मंथ्स हुए हैं। 4 मंथ्स हुए, मतलब अभी यू आर अ फ्रेशर। तो क्या लग रहा है कि एग्ज़ाम क्रैक करने की एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या है? नहीं, एक्साइटमेंट है, बस ये लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये है कि कंटिन्यूअस टाइम तो देना होगा, तो तभी हो पाएगा। खुद को कितना टाइम दे पाते हो पूरे दिन में? मतलब अभी मतलब दिल्ली आए हैं, तो मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा है, घर से दूर है, तो अभी मैक्सिमम 5 आवर्स में दे पाती हूँ, कभी कभी 7, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। सर, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं खड़े-खड़े। क्या नाम है? श्याम। श्याम जी, ये बताइए, यूपीएससी स्टूडेंट है। हाँ जी। ये बताइए, जैसे शी इज़ योर फ्रेंड, राइट? Yeah. तो आप दोनों साथ में ही एक जगह पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि व्हाई यूपीएससी? ऐसे तमाम बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आप चूज़ कर सकते थे, बट ओनली यूपीएससी चूज़ करना क्यों? Because I wanted to be an IAS. That's it. Okay, so if you choose कि you wanted be in UPSC, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब आपने इतना सोच लिया है? प्रॉब्लम्स भी सुना होगा, ये भी सुना होगा कि मेंटल प्रेशर भी फेस करना पड़ता है, तो क्या आपने कभी उस चीज़ को फेस किया या कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली टाइम का मैनेजमेंट जो होता है उस पे ज़्यादा इशू हो जाता है, बिकॉज आई एम डूइंग माई बिजनेस ऑल्सो, सो मेरे को टाइम मैनेज करने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। तो किस किस तरीके की, टाइम के अलावा और किस किस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती हैं एक यूपीएससी स्टूडेंट को? दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, उनको रहने का भी इशू हो जाता है थोड़ा सा, एंड अदरवाइज टीचर्स के जो होते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इश्यूज पड़ जाता है कि अच्छी फैकल्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एंड अदर देन दैट थोड़ा सा नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं लोगों को कि नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो छोटी मोटी। खुद की मेहनत के अलावा और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती है, लाइक सपोर्ट बोलते हैं या बेस स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक यूपीएससी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नीडेड होती है क्रैक करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन शुड बी क्लियर इन हिज माइंड कि हाँ हमें यूपीएससी करना है, एंड उसके अलावा सपोर्ट तो ऑब्वियसली नीडेड होता है, पेरेंट्स से भी, अपने फ्रेंड्स से भी, टीचर्स से भी। अदर देन दैट ये होता है कि हाँ अपना मतलब टाइम प्रॉपर देना पड़ता है, मतलब कि हाँ हम प्रॉपर टाइम दें हम उस चीज़ को और अच्छे से चीज़ों को कैप्चर कर पाएँ अपने माइंड में, सो वो एक चीज़ें होती हैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यूपीएससी पढ़ते हुए? मेरे को अराउंड अभी स्टार्ट किया तो 2 साल हो गए वैसे। 2 साल हो गए। अच्छा सर, कभी कोशिश की है, जैसे कहते हैं कि पुराने एग्जाम्स हम देखते हैं, तो आपने कभी किसी का एग्जाम पेपर देखा हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा, क्यों? मेरे को लगता है ओल्ड एक्चुअली यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट कि हम पुराने क्वेश्चंस देख के हम वो कर ले कुछ भी, क्योंकि ऐसा तो कुछ आता नहीं है, जो भी है फ्रेश ही होता है हमेशा। तो हाँ हमें बस ये है एग्ज़ाम दे के थोड़ा सा आइडिया पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ हमें ऐसे देना है, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ होता नहीं कि ओल्ड पेपर्स देख के आप कुछ कर लोगे, मेरे को नहीं लगता। अच्छा सर, ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट व्हाट इफ़ अगर एक एक मार्क्स से बच्चे रह जाते तो क्या मोरल डाउन होता है? क्योंकि बच्चे डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। ऐसे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, या खुद भी एक यूपीएससी स्टूडेंट है, किस तरीके से देखते हैं अगर ऐसा होता है तो? एक्चुअली वैसे होना तो नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को उनका मोरल डाउन, बट हो जाता है बहुत से केसेस में, बिकॉज कुछ होते हैं पेरेंट्स भी थोड़ा प्रेशराइज करके रखते हैं कि हाँ नहीं हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और वो खुद भी लेके चलते हैं कि नहीं हम एक बंदा होता है कि टाइम लिमिट सेट करके चलता है कि हमें इतने में हमें क्लियर कर लेना है, बट एक्चुअली ऐसे टाइम लिमिट सेट करने से आपका क्लियर नहीं होता। यूपीएससी नीड्स टाइम, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए। यहाँ पीछे एक और स्टूडेंट है, मैम क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि जी, ये बताइए, यूपीएससी टर्म्स सुनने में जब पेरेंट्स को आप बताते हो कि हम यूपीएससी कर रहे हैं, वो रिलेटिव्स को बताते हैं, बहुत प्राउड फील होता है, बट एक स्टूडेंट के ऊपर क्या बीती है, कितने प्रेशर होते हैं, कितने तरीके के मेंटल आप इश्यूज फेस करते हो, या क्या क्या चीज़ें होती हैं? इश्यूज तो बहुत सारे फेस करने को मिलता है, कि जैसे अगर रिलेटिव्स को बताओ तो रिलेटिव्स का सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम में क्लियर होगा, क्योंकि यूपीएससी एक कोई छोटी चीज़ नहीं है कि एक बार में क्लियर हो जाए। और साथ में जो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस होता है वो भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस पे अगर खरे उतर गए और क्लियर नहीं हुआ तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हम लोगों के लिए।
अच्छा, काफ़ी बार देखते हैं कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन बहुत है, तो क्लियर नहीं होता है, तो किस किस जगह से जहाँ एक्सपेक्टेशन सपोर्ट होता है वो मिल पाता है, और अगर नहीं मिल पाता है तो मोराल क्या डाउन होता है? एक्सपेक्टेशंस और सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का होता है, रिलेटिव्स का कोई सपोर्ट नहीं होता इस चीज़ के अंदर। और मोरल डाउन अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है, अगर वो किसी चीज़ को लेके हमें डाउन नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोरल कभी डाउन ही नहीं हो सकता। अच्छा, कितना टाइम देते हो खुद को पूरे दिन में पढ़ाई के लिए? मेरे अप डाउन और यहाँ पे कोचिंग को मिला के तो मेरे अराउंड 12 आवर्स लग जाते हैं। 12 आवर्स। अप डाउन भी होता है उसके अंदर, मेरा 12 to 12.5 आवर्स हो जाते हैं। घर पे जाके जो हल्की फुल्की रिवीजन हो तो उसके अंदर 3 to 4 आवर्स। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बीइंग अ यूपीएससी स्टूडेंट क्या सच में इतना ज़्यादा सिलेबस होता है? पढ़ने में हालत ख़राब होती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आप इनका रिएक्शन देख सकते हैं, बेचारी का रिएक्शन बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम नहीं चाहेंगे ऐसा, बट अगर सपोज़ अगर आप रह जाती हैं 1 मार्क्स से, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, या क्या दोबारा उतनी मेहनत करके क्रैक कर पाएंगी एग्ज़ाम? हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो लो होगा कि 1 मार्क से रह गया। अच्छा, कानों में जग सुना सुना गाना तो नहीं बजेगा? नहीं, वो नहीं होगा। पक्का? ये बहुत फिल्मी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर भगवान चाहे तो आप यूपीएससी क्रैक कर जाती हैं, तो उसके बाद पहला कदम क्या होगा? क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी तो हासिल कर ली, उसके बाद क्या करेंगी? उसके बाद सबसे ज़्यादा तो पहले खुश ही होंगे, खुश होने में ही 2 दिन लग जाएँगे। उसके बाद उसके बाद वही फैमिली सपोर्ट और इन सबको जो भी हमको उस टाइम पे सपोर्ट सच में कर रहे थे, उन सबको बताना और इन सब में ही निकल जाना है टाइम, फिर वही ट्रेनिंग और इन सब के अंदर चला जाएगा सारा सब। सबसे पहला तो सवाल यही करेंगे कि यूपीएससी ही क्यों? बहुत सारी तमाम फील्ड्स हैं, उनको छोड़ के यूपीएससी क्यों? बोल रहा हूँ मैं, सब फील्ड में अलग अलग ये होता है। हर चीज़ का ये होता है। सपोज़ कीजिए जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे है, एसएससी है, रेलवे और एसएससी का पार्टिकुलर कोई एग्ज़ाम का फिक्स डेट, कोई रिज़ल्ट का कोई टाइमिंग, और यूपीएससी क्या है, हर चीज़ पार्टिकुलर समय पे रिज़ल्ट निकालती है, समय पे इसका ये है सारा फील्ड। तो ये सोच के देखते हुए इसको किए। और इसमें कोई मतलब ये होता है ना कि सोर्स पैरवी के थ्रू कोई इसका ये नहीं है, खुद के मेहनत पे और खुद के दम पे निकाला जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है, आप अमीर हो, आप गरीब हो, इसके अकॉर्डिंग नहीं। जो आप अगर आप खुद पे मेहनत कर रहे हो तो पॉसिबल ही होगा। लेकिन सर, आपने मेहनत की बात की, बहुत सारे तादाद में बच्चे कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, लाखों में आते हैं बच्चे, लेकिन क्लियर कुछ कर पाते हैं, तो मेहनत क्या वो जो बच्चे रह गए हैं वो नहीं करते हैं? ठीक है, ये भी कहना सही है मैम। तो कहने का मतलब है मैम, सब देखो, हर कोई पढ़ता है, सब पढ़ता है, लेकिन हर कोई का होना इम्पॉसिबल है मैम, क्योंकि सीट इतनी मिनिमम रहती है कि हर कुछ। लेकिन मैम अगर कंटिन्यूअस लगे रहें, प्रयास को हमेशा बरकरार रखें, तो एक ना एक दिन वो आएगा मैम, होगा। लेकिन पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि यूपीएससी नहीं हो रहा तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग करते रहिए मैम। आपके अभी दोस्त ने कहा कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हमने काफ़ी बार सुना है कि बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा क्या कठिन पढ़ाई होती है कि दिमाग पे वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल? मैम, पढ़ाई कोई कठिन नहीं होती, लेकिन उसको जो कंसंट्रेट जो होता है पढ़ाई के लेवल का, उस कंसंट्रेशन जो पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएगी। यूपीएससी स्टूडेंट कितना समय देता है, दोनों से ये सवाल है, कितना समय देता है अपनी पढ़ाई को 24 घंटे में से? बोल सकते हैं मैम, इस एग्ज़ाम के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। आपको जब अच्छा लगे, जब आप अच्छा से पढ़ सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि 7 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े। पढ़ाई ऐसा कीजिए जो फुल कंसंट्रेशन से हो, और जो भी पढ़ा हुआ वो अच्छा से पढ़ा। मतलब ऐसा नहीं कभी भी बैठ के लेके, वो नहीं। हमेशा कोई टाइम टेबल इसका फिक्स नहीं है। बोला जाता है 8 घंटा कोई पढ़ता है, कोई 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ता है। ये कहना सिर्फ बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं कोई भी इंसान कितना ही पढ़ेगा ना, मैक्सिमम 8 से 9 घंटा पढ़ेगा। और कोई बोल रहा मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ, वो सिर्फ कहने का मतलब। मैम इंसान कितना ही पढ़ेगा तो 8 घंटा 9 घंटा, क्योंकि कंसंट्रेशन करना 7-8 घंटा मायने रखता है मैम। 12-13 घंटा सिर्फ कहने का है। अगर कोई बंदा जेन्युइन पढ़ रहा है 7-8 घंटा, तो मैम होगा ही होगा। लेकिन होता है मैम, पहला प्रयास किया, कुछ कमी के कारण उस कमी को सेकंड अटेम्प्ट में, तो जैसे जैसे आप कोई चीज़ को दे मतलब एग्ज़ाम जैसे जैसे दोगे, वैसे वैसे आपको अपनी गलती का एहसास होगा। जब गलती का एहसास होगा ना मैम, तो वो अपनी गलती सुधारेंगे।
जैसे अभी देखिए जस्ट यूपीएससी 18 रैंक है, उनसे हम लोग को सीख मिलता है हमेशा प्रयास करते रहिए, जो प्रयास करेगा एक न एक दिन सक्सेस होगा। मैम जैसे हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत ये था, बोलता था हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं हो रहा है ऐसे वैसे, लेकिन उसने वो प्रूव कर दिया हिंदी माध्यम का भी रिजल्ट होता है मैम। बस अपने ऊपर भरोसा रखना और जो आप कर रहे हो उस पर संयमता बरतते हुए अपने आगे बढ़ना। अच्छा सर, अगर मान लीजिए आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हुई, तो सबसे पहले क्या चीज़ बदलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बदलना चाहूँगा कि वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में भारतवर्ष जिस प्रकार की उत्तरोत्तर प्रगति की अपेक्षा की जाती रही है हमारे पुराने राजनेताओं के द्वारा, चाहे वो गांधी रहे हों, चाहे वो नेहरू रहे हों, अम्बेडकर रहे हों, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया 73वें संविधान संशोधन अंतर्गत, लेकिन क्या असल मायनों वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाई या नहीं हो पाई? हम लोग प्रशासक बन जरूर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल अवधारणा संविधान की है उसको आज भी ठेस पहुंचाई जा रही है, उस पर कोई भी ग्राउंड जीरो पे वर्क नहीं हो पा रहा है। जैसा कि गांधी जी सोचते थे कि डाउन टू अर्थ यानी कि जो ग्राउंडेड चीज़ें हैं, मतलब यानी कि ज़मीनी हकीकत पर जो एहसास कराया जाता है, यानी गांधी जी सोचते थे कि गांव का प्रधान यानी गांव में सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए उनकी गांव स्तर पे उपलब्धता हो। लेकिन होता क्या है कि प्रधानमंत्री तक तो हर किसी की पहुंच होती नहीं है, और जो जिलाधिकारी होता है या जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो चाहे तो जो है एक फ़ोन करता है और डीएम साहब का तबादला हो जाता है। समस्या यही है कि प्रशासक को असल मायनों में उसके उत्तरदायित्व का एहसास कराते हुए जो है उनकी भूमिका का निर्वहन करने देना चाहिए, हमें अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए उन पर। अच्छा सर, मान लीजिए अभी हमने बात की क्रैक करने की, लेकिन अगर बाय चांस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रैक जैसी किसी चीज़ का भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये इस प्रकार की कपोल कल्पनाएं हैं कि क्रैक करना, असल में क्लियर करना होता है। क्रैक करने का मतलब है कि बीच रास्ते में रुक जाएंगे आप, प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू बाहर हो गए या मेरिट आउट हो गए, क्रैक कभी मत बोलिएगा भूल के भी। ये मेरा मैं अपने शब्दों को सुधार लेती हूँ। अगर मान लीजिए कि आप अपना परीक्षा जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपको वो किसी भी तरीके से हानि करेगा आपके दिमाग पर? क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, तो दिमाग पर ठेस पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा, या क्या डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे, ऐसा भी सुना है, तो किस तरीके से आपको इफेक्ट करेगा? देखिए असल में क्या है कि जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको विचारों के प्रति आपका जो प्रगाढ़ स्नेह होता है उसमें आप लोगों का मेन चीज़ होता क्या है कि गार्जियंस का एक्सपेक्टेशन फैक्टर ज़्यादा हाई होता है। वो सोचते हैं कि अगर बच्चे को हमने दृष्टि या किसी अन्य संस्थान में प्रवेश दिलवा दिया और शुल्क जमा करवा दिया तो इसका मतलब उनका पूरा काम हो गया। लेकिन असल मायनों में यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाई है जो कि यूपीएससी की डिमांड है, किसी कारणवश आप रह जाते हैं, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन या अवसाद से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। और असल मायनों में क्या है, समाज में लोग आपको कहेंगे, समाज में लोग उंगली उठाएंगे आपके ऊपर, लेकिन क्या है कि मानसिक अवधारणा से आपको सुदृढ़ता का परिचय देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसके इतर जो व्यवसाय है उससे समकक्ष जो व्यवसाय, मान लीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग इस हद तक डेवलप हो गई, किसी कारण आप सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए, आप राजनीति के क्षेत्र में प्रयास कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें राज व्यवस्था से लेके ग्रामीण परिवेश से लेके हर चीज़ का आपको ज्ञान हो जाता है। तो उस कहीं ना कहीं उस नॉलेज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। नहीं हो पाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF कई सारी चीज़ें हैं, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता तो कम से कम एक चीज़ पे फोकस करिए, एक विषय लीजिए, उसको जो भी यूपीएससी लेवल पे उसको मजबूत कीजिए और उस पर कमांड करते हुए उसी विषय के अध्यापक बनने का प्रयास कीजिए। ये आपका लास्ट सवाल करेंगे कि अपने जैसे और ही छात्रों को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से तैयारी करिए, या और ऐसे कौन से शब्द कहना चाहेंगे जिनसे उनका मनोबल ना टूटे? कहते हैं ना, जीवन का यज्ञ सफल होता सचमुच श्रम की संविधाओं से, उसको ही लक्ष्य प्राप्त होता जो डरे नहीं बाधाओं से। असल मायनों में कई प्रकार की किंवदंतियां हमारे समाज में गढ़ी जाती रही हैं, कई प्रकार के एनेक्डोट्स, दंत कथाएं कही जाती रहीं, लेकिन असल हकीकत जो कि मैंने कक्षा 11वीं में खुद पढ़ता था, मैंने रियलाइज़ किया, इस चीज़ को महसूस किया कि शायद ये गोरख धंधे हैं उस ऊंचे वाले शासन के, वो सन 47 के नेहरू थे, ये नेहरू हैं इस शासन के, उनको भी नोबल प्यारा था, इनको भी नोबल प्यारा है, तब भी भारत ही हारा था, अब भी भारत ही हारा है। आखिर युवा पीढ़ी 68% युवा भारत के अंदर है, लेकिन आखिर यंगस्टर्स की स्थिति क्या है? यानी कि हम लोगों को ग्राउंड जीरो पे जाना चाहिए और इस बात का आकलन करना चाहिए। वी हैव टू इनकलकेट ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल और सोशल सिनेरियो और यू कैन से फिनोमिना कि लोग सोचते क्या हैं। आपको ये इस पे नहीं जाना है कि और लोग क्या सोचते हैं, आपको ये जाना है कि कहीं ना कहीं आपकी मानक बुद्धिजीविता के स्तर का आकलन इस बात से पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक डेवलप हुई है और आपने किस जॉब स्कोप में अपने आप को कहाँ पर स्थापित कर रखा है। तो ये आपने देखा कि ये वो छात्र थे
जो आने वाले सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। जी हाँ, हम मौजूद थे मुखर्जी नगर में, या हम इनडायरेक्टली कहें तो यूपीएससी के गढ़ में, जहां कल को बहुत सारे सितारे निकलने वाले हैं। जैसे ही एक सितारा चमकी है श्रुति शर्मा, ऐसे न जाने कितने तमाम सितारे यहां से निकल के कल आपके सामने आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 15 के साथ। और आखिरी में कहना चाहूंगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।